लेट्स से 2 पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी। अगर पर्सन ए ने पर्सन बी को 5,000 रुपये दिए तो पर्सन बी उसे रिटर्न में क्या देगा? 5,000 तो नहीं देगा, क्योंकि अगर 5,000 उसने देने होते तो लेता क्यों पर्सन ए से? तो पर्सन ए से पर्सन बी ने 5,000 रुपये लिए, बदले में वो प्रॉमिस दे रहे हैं उसे कि मैं 5 दिन में लौटा दूंगा। तो ये एक तरीके का प्रॉमिस हो गया। अब 5 दिन बाद क्या होगा, ये फ्यूचर का इवेंट है। अभी आज नहीं पता मुझे, जब मैं पैसे दे रहा हूँ पर्सन बी को, पर्सन ए जो है वो बी को 5,000 रुपये देता है, तो पर्सन बी उसे प्रॉमिस देता है रिटर्न में कि मैं 5 दिन बाद लौटा दूंगा। अब पर्सन ए को नहीं पता कि 5 दिन बाद ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सेम कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है प्रॉमिस का। हमको नहीं पता प्रॉमिस का आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि वो फ्यूचर में आएगा। ऐसे 5 दिन बाद पर्सन ए को उसके 5,000 रुपये वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये चीज़ हमें नहीं पता। तो ये गेट डाटा का फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा हमें नहीं पता। रिजॉल्व होना यानी पर्सन बी ने 5,000 रुपये पर्सन ए को लौटा दिए, रिजेक्ट होना यानी नहीं लौटाए। ठीक है, बीच में जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो पेंडिंग स्टेट है कि अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि 5वें दिन कब आएगा, वेट कर रहा हूँ 5वें दिन की प्रॉमिस कब रिजॉल्व होगा। तो 3 स्टेट्स होती है प्रॉमिस की। एक पेंडिंग हो गई जो बीच वाले दिन है, पहले दिन से लेके 4 दिन तक। 5वें दिन कौन सा, जजमेंट डे, उसमें या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट, या तो 5,000 रुपये लौटाए जाएंगे पर्सन ए को या नहीं मिलेंगे, वो मना कर देगा। सिंपल सी बात है, कुछ और रीज़न देगा, जो मर्जी रीज़न देगा कि अगले और कुछ दिन चाहिए, लेकिन उस दिन का जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि प्रॉमिस जो 5 दिन पहले किया था वो रिजेक्ट हो गया। तो जावास्क्रिप्ट ने सेम कंसेप्ट यूज़ किया है, सेम बिल्कुल रियल लाइफ की तरह, कि अगर ये गेट डाटा फंक्शन है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो ये प्रॉमिस एक फ्यूचर में कुछ डाटा रिटर्न करेगा। प्रॉमिस का मतलब है वो डाटा फ्यूचर में आएगा ही आएगा, तुरंत नहीं मिलेगा, फ्यूचर में आएगा वो डाटा। फ्यूचर मतलब जब भी फ्यूचर शब्द हो जाता है तो यहाँ पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आ जाता है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि ऐसा प्रोग्रामिंग जिसमें मुझे पता नहीं कि जो सिंक्रोनिटी तोड़ रही है, जैसे सर्वर से डेटा लेके आना है तो मुझे नहीं पता कितने टाइम में वो डेटा आएगा, कितने मिली सेकेंड्स लगेंगे रिक्वेस्ट को सर्वर पे जाने पे और फिर वापस यहाँ पे HTML पेज लाने पे। तो ये एक एसिंक्रोनस इवेंट हो गया। तो इस टाइप की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सिमिलरली इस टाइप के केसेस में प्रोमिसेस का यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पे ये सेम फाइल है, सर्वर नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने इस फंक्शन से प्रॉमिस रिटर्न करवाया था ताकि प्रॉमिसेस का कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो अब आगे पहले इसको चेक करते हैं, इसका आउटपुट जजमेंट डे प्रिंट हो गया, यानी कि इस टाइम वो रिजॉल्व हो गया प्रॉमिस और उसने मुझे 5,000 रुपये लौटा दिए। अगर एरर आता है तो उसने 5,000 रुपये लौटाने से मना कर दिया, यहाँ पे फिर से यानी लौटा दिए। तो प्रोमिसेस का यही होता है कंसेप्ट। अगर तो वो लौटाता है तो क्या करना है, अगर वो नहीं लौटाता है तो क्या करना है, ये चीज़ डिफाइन होती है इस फंक्शन में। ये जो फंक्शन आप पास करते हो, तो अगर वो लौटाता है तो देन को पास कर दो, अगर वो नहीं लौटाता है तो कैच को पास कर दो। कैच को एक फंक्शन पास कर दो और यहाँ पे लिख दो console.log not returned the money after 5th day, और यहाँ पे लिख दो रिटर्न द मनी आफ्टर 5th डे, क्योंकि यहाँ रिजॉल्व हो गया, उसने 5,000 लौटा रहा है। वो रिटर्न द मनी आफ्टर 5th डे। अब ये फंक्शन है, मेरे को फंक्शन पास करना है, नॉर्मल इसके आगे फंक्शन लिख दिया। और अब ये देखते हैं, हम इसको अब चलाते हैं। ये जब भी गेट डाटा है ना, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो इसको कॉल करने का तरीका ऐसे होगा। इसके अंदर मैंने गेट डाटा फंक्शन का जो भी आउटपुट आ रहा है मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो वो बोलेगा पेंडिंग है भाई, अभी 4 दिन का समय है। वो जो होता है ये देखो promise/pending, पहले कुछ टाइम ये पेंडिंग रहता है 4 समय तक। तो थोड़ा टाइम मैं बढ़ा देता हूँ ताकि और अच्छी तरह समझ आ जाए। 5 सेकंड बाद मान लो 5 दिन यानी 5 सेकंड, तो अब पेंडिंग है कितनी देर तक,
अगर सिंपली तो मैं गेट डाटा को ऐसे कॉल नहीं कर सकता, उसके बाद उसने मुझे पैसे लौटा दिए। अगर इसको प्रिंट करा के देखूँ मैं console.log RESP रिस्पॉन्स को अब मैंने प्रिंट कराया, अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो ये रिस्पॉन्स में जो वैल्यू पड़ी होगी ये प्रिंट हो जाएगी। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो नॉट रिटर्न द मनी आफ्टर 5th डे आ जाएगा। ये देखो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, यानी कि उस वेरिएबल में जो डाटा था RESP में वो प्रिंट हो गया। वेरिएबल डाटा मैंने ले लिया, इनिशियली अनसेट है, जब इस फंक्शन में डाटा आएगा तो सेट हो जाएगा। अब इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर दो, इंसर्ट फंक्शन को, लेकिन यहाँ गलत होगा अगर मैं यहाँ कॉल करूँगा, क्योंकि वो वेट नहीं करेगा प्रॉमिस की रिजोल्यूशन होने की। तो इसका सही जो वो है वो यहाँ पे इसके अंदर है, जब डाटा मिले तभी कॉल लगे इस फंक्शन को, वैसे ना लगे।